नाम स्कूल तक कट गया, लिखा गया थाने में, टेम थोड़ा है लग गया रोल में आने में। भाई तेरा डाकी सर, बाट में खाकी सर, जिंदा ना पकड़ा जाऊं, मर गया तो कह नहीं सकता। भाई तेरा साधु सर, दब के यो रह नहीं सकता। अब गन कल्चर और बदमाशी को बढ़ावा देने वाले गानों पर सरकार ने बैन लगा दिया। सरकार ने तो कभी कुछ कलाकारों के लिए किन के लिए किया है कि ऊपर से 3 लाख रुपए तो दे रहे हैं कलाकार के नाम पे, 21,000 कलाकार के पास पहुंच रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ऊपर सेटिंग में मैं बैठा हूं तो मैं ऐसे ऐसे कलाकारों को ले आऊंगा कि भाई तेरे को इतने रुपए लेने हैं। सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि 5 साता का साथ 5 साता का विकास, और सब ने पुछदे को नहीं जानते को नहीं कि ये सब हैं या नहीं। 5 7 10 बंदे ऐसे बना दिए कि आतंकवादी, बम फोड़ने वाले भी हैं, गन भी इन्होंने दे दिया, सारा सब कुछ इन्होंने कर दिया। पनघट क्या हमने गाने करते, कितने गांव में पनघट जाके बनवाया है, कितने कुएं खुदवा दिए। एक टूट निगाह डर गए कलाकार, कहते सरकार, अब सरकार ने कहा, सरकार आंदोलन में किसान ने कुछ कौन माने, इतने सिंधु बॉर्डर सब कुछ बंद कर दिया, उन्हें का मारे तो कलाकार तो बड़ा नाजुक हो, एक थप्पड़ में तो फिर वो याददाश्तें चली जाओगी। ये धरना दे नहीं सकते हम। गोरी रे छोरी रे मन दिल दे दे एक बार, कच कटा दूंगा रे, कच कटा दूंगा। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं हरियाणा के गायक नरेंद्र भगाना साहब से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर। राम राम और बहुत घना शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए। शुक्रिया जी। राम राम। हरियाणा तक चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नरेंद्र भगाना की राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी जब हम गाने सुने, आपकी आवाज़ कमाल बाकमाल, इतनी इस तरह की आवाज़ के मानो 1000 लोग खड़े हैं और आप बिना माइक अगर बोलोगे तो उन लोगों तक आपकी आवाज़ सीधे जाएगी। तो ये जर्नी कहाँ से शुरू होती है आपकी गायकी का सफ़र, ज़रा ये बता दें। एक्चुअली सोनिया जी, हम बाई बर्थ हम सिंगर हैं, हमारे खून में गायकी है। सांग परिवार से हम उस घराने से बिलोंग करते हैं, धनराय धनपत सिंह जी की प्रणाली से। उसके बाद चंदगी राम जी हमारे दादाजी, मासी वजीर सिंह जी हमारे मेरे गुरु भी, मेरे पिता भी। और फिर जो सांग घराना था उसको हटा के हमारे फादर साहब ने हमें पढ़ाई के अंदर डाल दिया कि आप पढ़ाई, सांग देखने नहीं दिए, क्योंकि वो द्व्यर्थी रोज़ ढंग का माहौल होता था। तो जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी मैं, हालांकि 3rd क्लास में मैं स्कूल में ही स्टेज पे चढ़ गया था। जो पहला इनाम लेके आया था मैं गायकी का, वो 3री क्लास में लेके आया था। और उस टाइम के बाद फिर मैं, स्कूल में इतना कुछ होता नहीं था। जब कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज पहुंचने के बाद टैलेंट सर्च कंपटीशन में मैं फर्स्ट प्राइज़ लिया। +1 कॉमर्स में जब मैं गया जाट कॉलेज रोहतक, जाट कॉलेज हिसार में, तो वहाँ से फिर ये पता चला कि हमें ये कंपटीशंस भी होते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ का, यूथ फेस्टिवल्स के अंदर इतना कुछ रहा। तो मैं फिर बैक टू बैक 1 एक्ट प्ले और मिमिक्री, मोनो एक्टिंग, सिंगिंग और सोलो डांस, ये सारी जितनी गतिविधियां हैं कल्चरल एक्टिविटी की, उसमें हर एक में पार्टिसिपेट करना। या फिर मैडम हमें प्लेबैक सिंगर में, उसमें डांस में डाल देती थी, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। और ये दौर चलते चलते मैं इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल ये खेल के आया। फिर उसके बाद MA इंग्लिश में 1 साल MA इंग्लिश किया। फिर भी ये रहा कि बस कल्चर, क्योंकि NS नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। उसके बाद इंडियन थिएटर में मेरा दोनों बार एडमिशन हुआ। फिर 1 साल छोड़ के वहाँ पे मैंने इंडियन थिएटर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से MA की। और थिएटर पास आउट होने के बाद फिर ये होगा कि घर वाले कहीं नौकरी ना लगवा दे या फिर कोई शादी ना कर दें। फिर उसके बाद फिर मैंने वापस MSc मास कम्युनिकेशन, B.Ed और ये सारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन की। MDU से मैंने B.Ed किया। और फिर लाफ्टर चैलेंज में मेरा ये दौर रहा कि 2006-7 की बात है, मैं लाफ्टर चैलेंज में ख्याली और हज़ारा इंचों के साथ वहाँ स्क्रिप्ट में उनके साथ था। मैं वहाँ पे 1 डेढ़ साल का दौर वहाँ पे किया। और करते करते बस इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ में ही मतलब घुस गए और इसी में जो अपना लाइफ इसमें। सर इतनी सारी शिक्षा आपने ली, इतनी सारी डिग्री आपने ली, आपने सोची नहीं कि आप नौकरी करो, कोई सरकारी जॉब करो उस समय? एक शेर है, आपको बताता हूँ कि ऐसी नहीं है बात कि हमारे कदम घट गए, ऐसी नहीं है बात कि मेरे कदम घट गए, दामन को अपने देखकर हम खुद सिमट गए। जब हाथ थे मेरे पास तो अल्फाज नहीं थे, अल्फाज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए। कहने का मतलब है कि जब नौकरी हमें चाहिए कि हमारी कल्चरल एक्टिविटी में अगर हमें कहीं क्लर्क लग जाएं या कहीं पुलिस में भर्ती का, तो हमारा मतलब नहीं बनता।
अब कल्चरल एक्टिविटीज़ की, म्यूज़िक से ग्रेजुएशन, थिएटर से एमए, एमएससी मास कम्युनिकेशन, अगर ये चीज़ें हमें हमारे महकमे में, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में कहीं नौकरी मिले ताकि हम काम भी करें उसी लाइन में, वो हमारा हुआ नहीं। और फिर वैसे नौकरियों का हमारा कोई मतलब नहीं बनता था। और फिर आपने हरियाणा में गायकी कब से शुरू की सर? गायकी मैं जब प्रॉपर पास आउट हो गया चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी थिएटर से, फिर आने के बाद मैं यहाँ थिएटर मैंने काम किया, तो थिएटर में पैसा नहीं था और ग्रुप थिएटर की नॉलेज ही नहीं थी। और थिएटर के नाम पे ये था भी सांग है, वो है, और अदरवाइज फिर उस नाटक को हम करते, सारी टीम को 2-3 महीने रिहर्सल करो उसमें, और उसके बाद फिर एक कैरेक्टर गायब है, तो वो थिएटर का माहौल ही नहीं था। फिर मैंने सिंगिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जब मैं था, उसी टाइम कैटरेक्ट म्यूज़िक कंपनी ने, गौरव त्रियान जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे को बॉन्ड कर लिया 5 साल के लिए। जब बब्बू मान साहब की तू मेरी मिस इंडिया कैसेट रिलीज़ हुई, वो इतनी ब्लास्ट हुई, फिर वो बब्बू मान जी चले गए टी सीरीज़ में, वो कंपनी फिर आहिस्ता आहिस्ता करने की बड़ा नुकसान हुआ हमें। फिर उसके बाद फिर उस कंपनी ने डिसीजन लिया था कि हरियाणवी को भी हम खेलेंगे, तो वहाँ से फिर आने के बाद वहीं पारस कंपनी आई एक लुधियाना से, सरन से, तो उन्होंने पंजाब की तर्ज पे ही एक हरियाणवी कैसेट की सलाम, उसमें दलवीर विरदी जी उन्होंने अपना वो किया था म्यूज़िक अरेंज, और 6 महीने लगे थे उस कैसेट को तैयार होने में। उसमें सॉन्ग था बाई लक, लास्ट सॉन्ग था उसमें काट से कटा दूंगा, और बंदा बदनाम नाम से था, बंदा बदनाम, और कुछ और सॉन्ग थे, लेकिन कह नरेंद्र एक सॉन्ग और चाहिए इसमें, तो 8वां सॉन्ग हमने मस्ती मस्ती का डाल दिया, काट से कटा दूंगा। और जैसे वो कैसेट रिलीज हुई तो ब्लास्ट, मतलब काट से कटा दूंगा इतना बड़ा। और ये गाना तो आज तक हम सुना करे, गोरी रे छोरी रे, हाँ बरद एक बार काचे कटा दूंगा। हाँ हाँ, तो ये सॉन्ग मतलब इतना हिट हुआ कि बाकी हमारे 7 सॉन्ग, सारे सॉन्ग अच्छे थे, लेकिन वो पता ही नहीं चला उसका। फिर कंपनी को यहाँ रेट मिले नहीं, फिर उससे मैं लाइन में तो मैं आ गया, पहली कैसेट मेरी ब्लास्ट हो गई थी। तो उसके बाद हरियाणा में वो दर्जा और वो काम नहीं था, पंजाब वालों को भी रेट यहाँ मिले नहीं, कंपनी पंजाब की थी, तो वो वापस भाग गए कि हम नहीं करते। वो कैसेट के फिर कॉपीराइट हमने ले लिए, फिर पूरी कैसेट शूट करके और सोनाटेक में हम दे के आए उस टाइम। और फिर हरियाणा में आगे फिर काम किस तरीके था आपका जारी रहा? क्योंकि हम आपके पूरे सॉन्ग देखते हैं सर, तो वो बड़े कम सॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ कि 20-25, अगर आप पूरी भी लिस्ट बनाओ तो। ओके, ये आपने ही प्रॉपर तरीके से सर्च किया है। किसी कलाकार के 8,000, किसी के 10,000, किसी के 5,000, नए नए सिंगर भी आजकल जो हैं उनके भी मेरे से 200, 300, 500 सॉन्ग तो उन्होंने कर रखे जो बिल्कुल 1 साल से आए हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि ना तो मैंने भक्ति, क्योंकि मेरा बीइंग ए एजुकेटेड सिंगर एक्टर, मेरा जोन जिस जोन नहीं था मैंने वो नहीं किया। जो सॉन्ग मेरे को पसंद नहीं था वो मैंने ये कहा कि मेरा जोन नहीं है, ये राजमाहौर का जोन है, ये राजमाहौर को करवाइए। और फिर जो इस गाली गलौज के सॉन्ग थे वो मैंने नहीं किए कभी भी। मेरे मतलब 1 सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जितने सॉन्ग किए वो सारे उंगलियों पे हैं। चाहे काट से कटा दूंगा है, और पक्का हरियाणे का है, बाप तो बाप रहेगा, शूटर, बंदूक चल गई, बंदूक मार गई, सबकी हाथों पे ये हैं। तो भाई वो सॉन्ग वाह, तो इन सॉन्ग्स के डांस कर करके लड़कियों ने 2,000 कंटेंट, 1,000 कंटेंट इस तरह बना रखे हैं। तो उसमें लेकिन मेरे मेन कंटेंट है वो 100 से कम है पूरी लाइफ में। आपको सॉन्ग ऑफर कम हुए या आपने चॉइस बड़ी कम की? ऑफर हुए ही नहीं आज तक। ऐसा क्यों? जब बस क्या है कि कंपनियों को ये था कि कंपनियों को मसाला चाहिए, कंपनियों को गंदगी पसंद थी शुरू से ही, दिव्य थी हरियाणा शुरू से था, तो वो कहते मसाला दो मसाला दो। बाप के बेटी के ऐसे ऐसे सॉन्ग्स हमने जो बनाए, या फिर वो उनको पसंद नहीं कि, और वो थे कि हम व्यापारी हैं। कंपनियां ये बोलती थी कि हम व्यापारी हैं, हमें बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस से इन सैड सॉन्ग से या फिर इनके कल्चरल सोशल सॉन्ग से नहीं आएगा। तो बस फिर वो बदमाशी का जोन एक ऐसा आया था जिसके अंदर गंदगी नहीं थी। मेरा जो मानना है कि उसके अंदर ये था कि भाई दबंगता, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन गंदगी नहीं थी उसके अंदर। जो आज ये बोल रहे हैं गन कल्चर, ये वो, असल तो ये कल्चर नहीं है। गंद कल्चर कह रहे थे, कल्चर नहीं है जो आजकल बोल रहे गंद कल्चर तो होता ही नहीं। गंदगी थी वो जो हर सॉन्ग के अंदर पिरोसी जाती थी, तो उसको हट के फिर ये बंदूक के, दबंगता के जो सॉन्ग आए। और 5-4 आप ये देख लीजिए कि हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कितना है, कैथल, हिसार, रोहतक और जींद, ये 4-5 बहादुरगढ़ तक 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणवी चलती है। अदरवाइज सिरसा के अंदर इधर आप देख लीजिए पंजाब के टच में है, पंचकुला यमुनानगर पंजाब के टच में है, इधर से फरीदाबाद यूपी के टच में है। लेकिन हरियाणवी बोली इस ढंग की कि राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा
5-6 गुजरात तक भी, कौन से स्टेट तक वो लेके गए थे, दबंगता के एटीट्यूड के ये सॉन्ग लेके गई हैं। अदरवाइज ये नहीं कि वो फोक लेके गया उनको, या फिर वो लेके गए हो कि भाई जो कल्चर की बातें कर रहे हैं कि कल्चर को उठाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तक पहुँची है तो दबंगता के साथ, और इन जो एक सर्च की इन्होंने डीजे बीट और प्रॉपर तरीके से उसमें जो केडी का इसमें योगदान है कि उन्होंने रैप का था तो रैप का उन्होंने काबू कर लिया केडी के सॉन्ग्स ने, और फोक का था वो इधर से मुकेश दास जी 52 गज का दामन, जो नेशनल इंटरनेशनल पे 300 मतलब मिलियन, मतलब 3 बिलियन के करीब वो सॉन्ग है। इधर से रामन मेला का उस टाइम फोक सारा हुआ था, नवीन विशु, सपना चौधरी, पूरी इंडस्ट्री का मतलब साथ मिलके, और 5-7 साल से मुश्किल से इंडस्ट्री इतनी ग्रो हुई थी। और अब जो ये बातें हुई तो इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड से कलाकार हमारी जो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं हरियाणवी बोली के नाम पे, और आज वो सारे परेशान ये हैं कि किया क्या जाए। अब गन कल्चर और बदमाशी को बढ़ावा देने वाले गानों पर सरकार ने बैन लगा दिया। उसमें मासूम शर्मा सबसे ज़्यादा, मैं कहूँ कि इस समय पॉपुलर चल रहे हैं कि उनके गाने ज़्यादा बैन हुए। आपका भी गाना बैन हुआ, भाई तेरा गुंडा से दब के मैं रह नहीं सकता। अब इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गानों से कल्चर ख़राब हो रहा है, गन कल्चर है, बदमाशी वाली रील्स बन रही हैं, युवा बिगड़ रहे हैं, जनरेशन ख़राब हो रही है। अब इसका दूसरा तर्क ये भी है कि अब इस तरह के जो गाने हैं अगर वो बैन हो रहे हैं तो जो द्विअर्थी गाने हैं, भाभी पटोला या कुछ इस तरह के जो गाने हैं वो भी तो डीजे पर बजते हैं, पिता बेटी सब मिलकर डांस करते हैं, तो उन पर भी बैन लगाया जाए, तो आपका क्या सोचना है? अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि जो द्वितीय अर्थी हमारी एक चाहे वो आप फोक के अंदर क्या होता था आपस में, अब ये बहुत हिट गाना हुआ था मेरा पाछा पाछा आवन का कौन सा मतलब तेरा है, सुरेश वाडीकर जी ने गाया था। उसमें जो मेन लीड थे कि मन के पूछे भाभी तेरे सब बातें का बेरा है। तो द्विअर्थी और हमारी छेड़खानी फोक के अंदर तो हमेशा आप चाहे हिमाचल का फोक उठाओ, फोक कहीं का उठाओ, उसके अंदर एक, या फिर आप पुराने जो श्री कृष्ण जी के भजन हैं। और सर सांग जब होया करता गांव में तो शायद पुरुष ही ज़्यादा जाया करते हैं। मेरे कम ही याद है या मेरी यादगिरी में हमारे गांव में सांग हुए, लेकिन मेरी यादगिरी में महिलाएं नहीं गई, बालक भी नहीं गए, जाया करते हम, खासतौर पे छोरी। तो आप ये बताओ कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि मन आपसे पूछना है सवाल? हम दोनों आपस में बातचीत करेंगे सर। पहले सवाल का जवाब हुआ नहीं, दूसरे सवाल और फिर तैयार हो गए, या तो फिर आप जवाब दो सारे, फिर मैं उनसे पूछा, मैं यार उस बात पर तैयार हूँ तो इतने आप दूसरा सांग आप किस्सा ले आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पहले उसी बात पे आते हैं कि ये गंद कल्चर जो बताया था, गंदगी का द्विअर्थी और गन कल्चर, जो गन पे जो आपने इतना बड़ा सवाल किया, 4-5 सवाल इकट्ठे आपने किए, उनका जवाब ये है कि दबंगता के गाने बंद हो गए डीजे पे, फोक द्विअर्थी बंद हो जाएंगे। तो जो भक्ति के सॉन्ग हैं वो तो सुबह सुबह या सुबह और शाम चलेंगे, आरती के साथ चलेंगे। आप ये बताओ कि आप डांस करोगे तो या तो फोक पे करोगे, फोक में द्विअर्थी हैं, इधर से आप या करोगे क्या बोलते हैं दो गन कल्चर बोल रहे जिनको, दबंगता के साथ करोगे, तो बंदे तो उस पर करेंगे, लेडीज़ फोक पे करेंगी, दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो फिर आप डांस को या फिर कल्चर को कैसे देखते हैं? और सेकेंडली आप ये बताओ कि कलाकारों को आज तक सरकारों ने क्या दिया है, आप भी देख रहे हैं। जो सांग है, सांग कल्चर था, जो फोक हमारा मेन जो सांग है, वो सांग कितने कलाकारों ने किया, और जो आज संस्कृति के ठेकेदार हैं और जो पूरा वो कह रहे हैं कि हमने संस्कृति को उठाएंगे, उन्होंने सांग कितने किए हैं? जो आज लाइव आके बोल रहे हैं कि हरियाणा की संस्कृति को बचाओ, उन्होंने कितने के दामन पहरे हैं, कितना फोक को बचाया है, कितने सांग करे हैं, कितने के रागनी कंपटीशन कर रहे हैं। और सेकेंडली गुरदास मान साहब, आप ये बताओ कि गुरदास मान साहब ने एज के अकॉर्डिंग, सिचुएशन और जनरेशन के अकॉर्डिंग वो बदलते गए, और आज तक 70 साल की उम्र में भी वो एक शोमैन है, जैसा माहौल दिखा उन्होंने वैसा ही लिखा। तो हमारे पंडित लक्ष्मी चंद जी के, राय धनपत सिंह जी के, बाजे भगत जी के, मांगे राम जी के, वो उन्होंने अपने दौर में लिखा वो सारी चीज़ें। आज का कलाकार कल को कैसे याद किया जाएगा सोनिया जी कि उन्होंने क्या लिखा? बात ये नहीं है। आप एक मार्केट है, मार्केट के अंदर आपको एडिडास के शोरूम भी मिलेंगे, आपको रिबॉक के मिलेंगे, मॉल भी मिलेंगे, पीवीआर भी मिलेंगे, और उसी में आपको रेडी भी मिलेगी, उसमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, और उसमें आपको चाय वाले छोटे छोटे खोखे भी मिलेंगे।
मार्केट है ये। उस मार्केट में कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको मौका मिल जाए, जिसकी फील्डिंग अच्छी लग जाए तो वो बड़ा हो गया पब्लिक की नज़रों में। अदरवाइज कलाकार का एक मौके की बात होती है, एक तरह किक की बात होती है कि मालिक उसको कब स्टार बनाता है। अदरवाइज ये नहीं है कि उसमें हर तरीके के उसमें सॉन्ग डांस के भी, किसी का कम चला, किसी का ज़्यादा चला है। मार्केट को उठाने में हर स्पोर्ट बॉय का, हर कलाकार का, हर मॉडल का, सबका साथ है। तो अगर ये सारी चीज़ें आज कलाकार परेशान है हरियाणा के अंदर, सरकार ने तो कभी कुछ कलाकारों के लिए किन के लिए किया है कि ऊपर से 3 लाख रुपये तो दे रहे हैं कलाकार के नाम पर, 21,000 कलाकार के पास पहुँच रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर सेटिंग में मैं बैठा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे कलाकारों को ले आऊँगा कि तेरे को इतने रुपए लेने हैं, इतने। एक कलाकार के तो 300 शो हो रहे हैं साल के अंदर, जो मतलब कला, और बाकी जो मेन कलाकार हैं उनके कोई ग्रेड नहीं है, ना सरकारों ने पूछ रही ना कुछ और मैं आपको आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी अब मुख्यमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि 5 साता का साथ 5 साता का विकास, और सब ने पुछदे को नहीं, जानते को नहीं कि ये सब हैं या नहीं। और जो हैं वो ए ग्रेड में हैं, बी ग्रेड में, सी ग्रेड अपने आप पे बना रखे हैं ग्रेड कि उन्होंने जिनने ज़्यादा पानी मारा उनके तो ग्रेड हैं, और जिनने अपने केवल अच्छे प्रोग्राम करे हैं, अच्छे गाने हिट दिए हैं, उनका कोई ग्रेड नहीं है। तो 5 साता का साथ है, 5 साता का विकास इसमें चल रहा है। वो इतना विवाद होने के बाद भी, इतनी सारी बात होने के बाद सरकार पूछ ही नहीं रही, ना कोई गाइडलाइन दे रही, ना कुछ आ रही। ये जितना भी क्या सरकार का यूट्यूब में, सरकार का इंस्टाग्राम में, सरकार का, या फिर आप ये बताओ कि स्पॉटिफाई पे, जी साउंड पे, इन पे किसी का भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ना हरियाणा की सरकार का, ये मतलब अलग प्लेटफॉर्म है। इनसे कलाकार उठ के नेशनल इंटरनेशनल पहुंचा है, न कि सरकार की नीतियों की वजह से। सरकार ने आज तक नीतियाँ नहीं बना रखी कलाकारों के लिए, तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। हाँ, सरकार ने बंद करवाए हैं तो आप अब ये जो कुछ सॉन्ग ऐसे हो रहे हैं, बड़े सॉन्ग थे लेकिन उनका बदमाशी से कोई लेना देना नहीं। एक वो रागनी थी, आजा गोरी बैठ जीप में, मेरी जीप रोड की रानी या चल टॉप गेयर में, खिलके मारा कर दे, तो मतलब डबल मीनिंग गाने। तो आज वो चीज़ें बंद होगी। तो वही चीज़ एक सॉन्ग था, मेरा एक एक सूट आवड़ा इलाक का 2.5 लाख वाले, उसमें पता नहीं कहाँ बदमाशी दिखी, लोग लुगाई की बातों में बदमाशी दिखी, शायद वो भी डिलीट हो गया। तो ये क्राइटेरिया ये समझ में नहीं आ रहा कि या फिर इकट्ठे कर देते, सब के सब इकट्ठे उड़ा देते, किसी कलाकार को कोई परेशानी नहीं थी। अब एक बार इकट्ठे एक मासूम के उड़ा दिए, उसके बाद मुकेश दत्त जी के उड़ा दिए, इधर से मेरा सॉन्ग गया। अब अगला नंबर किसका आएगा, ये हो रहा है कि अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर किसका आएगा, ये हो रहा है। लेकिन क्यों हट रहे हैं, हटा दिए। एक हरियाणा की पंचायत मशहूर है कि पंचायत के अंदर फैसला किया, जब कलाकारों को इकट्ठा करके भाई अब तक ये कर दिया, इसमें से सलाह करके कि भाई जिस गाने में गाली गलौज है प्रॉपर, जिससे समाज का वो है, उन गानों को हम डिलीट कर रहे हैं हमारी सहमति से। और बाकी आइंदा आप ये बताओ कि आइंदा ऐसे नहीं लिखोगे। अब उन्होंने बंद कर दिए, आगे क्या आगे वो बंद कर रहे हैं और गाने अपलोड हो रहे हैं, फिर बंद कर देंगे, अपलोड हो रहे हैं। तो ये तो सरकार के लोग कहेंगे कि सर कलाकारों ने बगावत कर दी सरकार से। और जो कलाकार हैं ही नहीं, जो राइटर नहीं है, सिंगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ये कह रहे कि हमारे गाने डिलीट कर दो, हम करें सरकार से, क्योंकि उन्होंने सरकार से काम लेना है, उन्होंने सरकार में मतलब अपना सिस्टम जमाना है। जो राइटर भी नहीं है, सिंगर भी नहीं है, वो साथ दे रहे। तो एक अजीब सा माहौल का इंडस्ट्री के अंदर बना हुआ है, जिसका कोई कलाकारी से कोई लेना देना नहीं है। आज आप ये देखें ना कि जो सिंगर हैं वो बैठे हैं अपने घर पे, राज मावर है, नरेंद्र बगाना है, मासूम शर्मा तब कंट्रोवर्सी के कारण बहुत ज़्यादा शो शुरू हो गए। अदरवाइज ये लोग बैठे थे, लोग लिपसिंग दे के, आप कहाँ का कल्चर है। और यहाँ पे कहते हैं कि कास्टिज्म नहीं है शुरू से, लेकिन क्या है कि आप ये कोई हमारा है, ये सिंगर हो या नहीं हो, कोई लेना देना नहीं, कि हमारा है, ये हमारे समुदाय का, इसे प्रोग्राम करो, हमारे समुदाय का, इससे कि कलाकार छोटा सा हरियाणा, लेकिन वो छोटा सा हरियाणा रिप्रेजेंट पूरे इंडिया को कर रहा है। आप देखिए कि 2 करोड़, अब 2 करोड़ 80 लाख आबादी अपने हरियाणा की बता रहे हैं, 25 करोड़ यूपी की है, 12 करोड़ एमपी की है, 10-15 करोड़ राष्ट्र, उन सब में गाने चल रहे हैं हरियाणवी। आप एक छोटा सा हरियाणा के आप 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मत देखिए। और फिर बिजनेस कहाँ से कहाँ तक, जब गाने 3-3 बिलियन के हमारा रिकॉर्ड बना है हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री का, तब जाके इंडस्ट्री उठी है। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो आ रहे हैं, ये श्रीलंका से ढोलक आ रही है, यूक्रेन से तबला आ रहा है, ये सारे वाहियात सारी चीज़ें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। आजकल हरियाणा में क्या हो गया, कलाकारी नहीं, ये हो रहा है कि हमारे को लोग गाली दो। पहले एक सुर गलत लग जाता ना कि
कि भाई थोड़ा हाथ स्वर गलत होगा तो कलाकार को बेइज्जती हुआ करती, शर्म महसूस करा करते। हमारा टाइम ये हुआ करता कि भाई बेसुरा है या फिर ताल से आउट हो जाती है तक भाई ताल। आजकल ताल से कोई लेना देना नहीं, गाली खाओ और ये हो रहा कि नाम तो होगा, मेरे को गाली दो लोग, बेतुकी बात करके ना वो कलाकार हो रहे हैं कि बेतुकी गाली, फेम बनेगा, इससे टीआरपी तो बढ़ेगी, हमें जानने तो लग जाएंगे। गाली दो उनको, चाहे थप्पड़ मारो उनको, चाहे कितना कुछ करो, बस वो मैं कलाकार, गायक नहीं है, सिंगर नहीं है, और वो राइटर नहीं है, डांसर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बार बार आके मतलब अजीब तरीके की, वो शर्म ही नहीं आजकल। पहले कलाकार को शर्म होती थी कि ताल से आउट हो गया। जो रागनी गायक हैं उनके भी एक ये होते थे, हर रागनी गायक का एक सरस्वती भवानी मनाई जाती थी, तू ही अंत में तू ही तक उनकी खान, फलाना सतगुरु मिले, वो सारी चीज़ें। आजकल किसी का वो नहीं है, ना तो गुरु है ना गुरु को मानते। जो लॉन्च हो रहे हैं वो ये नहीं कहते कि हमें लॉन्च किसने किया, हमें सिखाया किसने, ना सीखना चाह रहे। बस ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, गायक नहीं है। और ये पब्लिक पता नहीं कब ये फैसला करेगी। आप लाइव सुनाइए, आप गायक हैं तो आप पहले जो रागनी गायक थे, फोक गायक थे, आप फोक की बात करते हैं तो आप लाइव ही लेके आइए, पीछे लगा के ना आप चाहे उसके अंदर सोनिया जी आप माइक लेके लिपसिंग कर दो, मशीन है वो तो चलेगी, उसके ऊपर आप एक्शन कर रहे हैं, वो कलाकार है। और पब्लिक के अंदर ऐसे जितनी भी, अगर 2 लाख की पब्लिक हो, 2 लाख के 2 लाख कलाकार हैं फिर तो, क्योंकि डीजे भरा लिपसिंग करनी आपने, वो फर्क ही समझ में नहीं आ रहा। इंडस्ट्री को मतलब जो गायक अपना वहाँ से कर करके अपने भेज रहे गाने, वो घर पे बैठे हैं, ये शो ले रहे हैं, ये अपना कल्चर है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में मानूं या मैं पहले भी मानूं कि जो एक तरीके से अपने आपने स्टार कहते रहे हैं वो तो चलो ठीक है, इस समय सेफ हैं, लेकिन जो कलाकार हैं, जो वाकई में जो गायक हैं, उनका एक बड़ा नुकसान है। नुकसान, आप किस चीज़ को नुकसान बोल रहे हो, किसका नुकसान है? अब ये बोल रहे हैं कि बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसका नुकसान आप बताएं? जो वाकई में असल गायक हैं, असल कलाकार हैं, उनका नुकसान। क्या नुकसान है? उनका नुकसान ये है कि मान लो कि जैसे आपकी गायकी की श्रेणी है, उस श्रेणी में जैसे आपने जिक्र किया कि आपको जो गाने मिल रहे हैं वो थोड़ी दबंगई वाले गाने हैं, तो वो मिलने तो आपको बंद हो जाएंगे ना, आपकी तो पूरी आर्थिक परिस्थिति और आपका जो भविष्य है वो तो सारा डगमगा गया ना सर। नहीं, आप गलत हैं इस बारे में। जो गायक है, गायक फोक आवाज़ से लता जी ने कितनी भाषाओं के अंदर गाने गाए हैं, रफ़ी साहब ने, जो लीजेंड है उन्होंने। जो गायक अगर है, गायक एक जोन का मोहताज नहीं है। जोन अगर उसके पब्लिकली डिमांड है, आप ये मेरा सॉन्ग कासे कटा दूँ, बदमाशी का सॉन्ग नहीं है मेरा, बेवफा मेहंदी रे मेरा गोडा तू मोड़न आइए ना, बदमाशी का सॉन्ग नहीं है। तो इस तरीके के 20 हमारे जो सॉन्ग हैं वो बदमाशी के नहीं है। ये बदमाशी अगर सभी चल रहे हैं तो हर कोई कलाकार सोचता कि मैं भी इससे कम नहीं हूँ। मुकेश दाजी जी फोक लिखते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया कि बदमाशी के सॉन्ग भी, कि सब बदमाशी कंपनियां डिमांड करने लगी, पब्लिक, उन्होंने बदमाशी के बीट दिए हैं, फोक बीट दिए हैं। और कल को वो अपने राम रमेला ने मोस्ट वांटेड भी दे दिया और अपना वो पूरा फोक सॉन्ग भी दिए हैं। इधर से जितने भी आर्टिस्ट हैं कि वो पब्लिक की बात है। अब पब्लिक बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि अब कल्चर ख़राब कर दिया, सरकार कह रही कि गन से ये हो गया वो हो गया। उस स्कूलों के, जिन स्कूलों के अंदर पूरा मेला लगता था, हमारे पूरा स्कूल भरा रहता था, आज स्कूल के अंदर ना टीचर हैं ना स्टूडेंट हैं वो, और इतने 5-5, 10-10 एकड़ की हर गांव के अंदर बिल्डिंग पड़ी है। सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम कलाकार फंसेंगे, हम 15 से 20 कलाकार हैं, बस हमसे सुधर जाएंगे। वो मास्टरों को तनख्वाह देने लग रहे हैं, 2-2 बालक स्कूलों में बैठे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। नशे के कारण सारी जनरेशन, न्यू जनरेशन है वो सारी खराब होती जा रही है। नशे पे ध्यान नहीं है कि गानों से नशा भी करवा दिया हमने तो अब ये आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि पानी छलका नवीन विश्वन लिखा, कोई भी छलक दी देखिए आपने, कोई न्यूज छलक दी आई हो। इधर से 52 गज का दामन 300 करोड़ है तो 1.5-2 करोड़ तो हमारे दामन बिकने चाहिए थे। हर आदमी ने दामन पाने चाहिए थे, हर मंत्री नेता ने दामन पाने चाहिए थे, क्योंकि 3 बिलियन दे दिया, किसी मंत्री के नेता ने किसी ने खरीदे भी नहीं। और दूसरी बात, हमें बड़े रौब के साथ सीएम साहब हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं इस तरह करके, और ये करते हैं कि भाई बहुत ओवरऑल ट्रॉफी दे के आते हैं। इधर उनका क्या होता है कि इन बच्चों का होगा क्या, पूरा ऑडिटोरियम भरा होता है हर साल 3 महीने 4 महीने, जोनल, इंटर जोनल, इंटरनेशनल, नेशनल, उन बच्चों का होगा क्या? उन बच्चों पर किसका ध्यान है? किस सीएम का आज तक ध्यान गया है? बांड मिरासी गाड़ियाँ बजानी इनको समझा जाता है। थोड़े है जब इलेक्शन टाइम आता है तो उस टाइम में होता है कि नरेंद्र बाणा को बुलाओ, मासूम शर्मा को बुलाओ, राजमौर को बुलाओ,
इन अमनजाद जी को बुलाओ, इनको बुलाओ भाई, सबको कि पब्लिक डांटनी है, इतना बड़ा केडी को बुलाओ। उस टाइम तो हमारे रेट होते हैं कि भाई इनको बुलाओ, पब्लिक ये डांटेंगे। सरकार बनते ही फिर वो पब्लिक डांटने वाले ए ग्रेड के कौन से कलाकार आ जाते हैं, लिपसिंग वाले कलाकार, वो फिर पब्लिक डांटेंगे। जब मतलब उनका कोई तो ऐसा महकमा बनाना चाहिए। ये थिएटर की डिग्रियां जाने लग रही हैं, म्यूजिक की डिग्रियां जाने लग रही हैं, लोग यूट्यूब के जरिए, इनके 6-6 मिलियन फॉलोवर हैं। ये फॉलोवर कौन से हैं? अगर 2,80,00,000 की हमारी पॉपुलेशन है हरियाणा की, तो ये 300 करोड़, मतलब आप ये देखिए कि 298-99 करोड़ और लोग कहाँ के हैं जो हरियाणवी गाने को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको क्या सिला मिला है? बदमाशी गाने आपने बंद कर दिए। क्या आपने कभी किसी भी सरकार का कोई तो नुमाइंदा, ये महकमा भी होगा, इस महकमे में कोई नुमाइंदा ऐसा है कि ये सर्च करो कि इनके इतना बड़ा काम, इतना हिट दिया है, इतना बड़ा सॉन्ग आपने हिट दिए हैं, फोक को यहाँ ले गए हैं, इन बच्चों को कम से कम धन्यवाद बोल दो, या फिर इनको एक बार सम्मानित करो। सम्मानित ना करो, इनको हौसला तो दे दो, कम से कम हमारे नाम तो ले दो। हम तो ऐसे कि जो फिलीपीन से आ रहे हैं या फिर यूक्रेन से आ रहे हैं, हम 5-7-10 बंदे ऐसे बना दिए कि आतंकवादी, बम फोड़ने वाले भी हैं, गन भी इन्होंने दे दिया, सारा सब कुछ इन्होंने कर दिया। पनघट क्या हमने गाने करते, कितने गांव में पनघट जाके बनवाया है, कितने कुएं खुदवा दिए। अगर सरकार ने वह पनघट पे इतने गाने हिट हुए हैं। अभी लास्ट ईयर बहुत सारे मुकेश दास जी और यो गजबन पानी न चाली, तो कौन सी गजबन चाल पड़ी गाना सुनकर पानी ने, वो है बटन दबाओ हर मोटर से पानी आओ है। और फिर गन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो आप बंदूकों को लाइसेंस मत दो ना। किस कलाकार के पास लाइसेंस है? कौन सा कलाकार सेफ है, आप ये बताइए। स्टेज के ऊपर जाते हैं तो हम अपने बाउंसर बेच के ले जाओ, अदरवाइज इतनी पब्लिक के बीच में रिस्क भी तो हम लेते हैं। कहाँ के पंजाब में हर कलाकार के पास सिक्योरिटी है, वो एक इज्जत है। हर राजस्थान में कहीं भी, हमारे हरियाणा वाले करके रहे हैं बस ये कि गाने काट दो, गाने काट दो। ये तो बता दो कि हमने कौन से गाने करा, या फिर सरकार ये को हम आपको इसमें सपोर्ट करांगे। कोई भी आज तक कोई भी फार्मूला, कोई भी पॉलिसी सरकार की तरफ से हमें कौन सी आई है? और दूसरी बात, जो सरकार हर साल 300-300 प्रोग्राम एक एक बंदे पे 3-3 लाख के, 4-4 लाख के एक बंदे को बजट देने लग रही है, 2 बंदों को बजट देने लग रही है, तो उनमें क्या ये जो 18-18 लाख, 1.5 15-15 लाख हमारे लिसनर हैं, क्या उन्होंने सर्च करा कि उनके लिसनर कितने हैं? जो ए ग्रेड में बैठे उनके लिसनर देखो, उनके फॉलोवर देखो, और जो आम पड़े हैं, जो इंडस्ट्री को उठा के वहाँ तक ले गए हैं, उनके लिसनर देखो कि साल महीने के लिसनर, मंथली लिसनर कितने हैं। तो वो तो है ही नहीं। सबका साथ सबका विकास तो हमें उसमें इश्तिहार में पढ़ लें, हाँ 5 साल तक का विकास, 5 साल तक का साथ हो रहा है। सर, हरियाणा सरकार ने एक फिल्म पॉलिसी का जिक्र किया था, अब मालूम नहीं कि वो पॉलिसी कितनी बड़ी है, और जो कलाकारों को कौन सा विभाग दिया जाता है ये भी कभी इस तरह से साफ नहीं हुआ। हम अभी तो खास तौर पे एक गजेंद्र फोगाट को देख रहे हैं, जिनका नाम फिलहाल चर्चा में है। और कलाकार, शायद मैं बताऊं कि महावीर गुड्डू साहब जो किसी जो है सरकारी आयोजन में दिखते हैं गाते हुए। अब महावीर गुड्डू जी का मैं बताता हूँ कि वो पद्मश्री हैं, सबसे बड़ा इनाम उनका है, तो सबसे बड़ा पद तो हरियाणा के अंदर उनके पास होना चाहिए था। कहीं किसी भी सरकार में आप जाओ, आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको एक ही होता कि ये हमारे सब कुछ है, वो सर्वे सर्वा है। पद्मश्री देखिए और उनको घर में चढ़ा दोगे कि कहीं पब्लिक में, आम कलाकारों को पता है कि पद्मश्री हैं, क्या पब्लिकली इस ढंग से प्रॉपर कभी सम्मान या उनका ये हुआ है, या फिर उस पर ऐसी पोस्ट जो हमें हैंडल करें, जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो गुरुजी हैं, और हम उनका सारी उम्र उन्होंने या बोलते हैं कि जजमेंट में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खुद वो करके, शोच करके, और हर एक के चाहते हैं, उनके ज़रिए भी हमें ये कह सकते थे कि भाई ये सरकार के पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है इनको, और सभी आर्टिस्ट को इकट्ठा करो, उनकी भी ड्यूटी आप लगा देते। ये कहते हैं कलाकारों को इकट्ठे करो, क्या चाहते हैं, हर कैसे हम कर सकते हैं। ऐसे बंदे जो इनका मतलब ही नहीं है, मतलब आप कोई भी सॉन्ग आप सुन लीजिए, जो वो गाते हैं ना, सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, बस नचा रखे हैं, बेवकूफ़ बना रखी है पब्लिक भी पागल हो रही है। कोई कास्टिज्म की तरफ ले जा रहा है इस मुद्दे को, कोई कि मतलब ये हो रहा है कि आपस में झगड़े कैसे हों, जो और झगड़े हों, कंट्रोवर्सी होगी तो तुम्हारा नाम होगा, ये पता चलेगा तुम कलाकार का तो फिर भी नाम नहीं पता चलेगा। बिना काम लोग आके कहे मेरे गाने डिलीट कराओ, वो राइटर नहीं है, गाने डिलीट का तेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? सिंगर तो नहीं है, कंपनियों से तुमने पैसे ले लिए, अब वो पैसे दे दो उनको, गाने डिलीट कर देंगे। नुकसान कंपनियों का है, और वो करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। आज बड़ी बड़ी बात कहने का मतलब ये एक आर्टिस्टिक बात नहीं है, एक नकली बातें, नकली चेहरे, नकली वो हंसी उनकी, खाम खा के हंसने लग रहे हैं। अब आप बिना बात हंसने लग जाएंगे आपने, और हंसांगे तो फिर कहोगे हम मुझे हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? हंसी आती नहीं ऐसे, हरियाणा के ठाके होते हैं,
हंसी आओगी तो फिर रुका नहीं की वो, 1 मिनट में हंस के बंद हो जाए। पता नहीं ऐसा ये हंसी है कि क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो। असली कलाकार तो रो रहे हैं यहाँ पे, वो हंस कैसे रहे हैं, क्योंकि उनके पेटे भरे हैं, उनके साल में 300 शो उनके पास। नुकसान तो हमारा अकेला कलाकारों का नहीं है, कल पूरी हरियाणा का नुकसान है कि हरियाणवी माँ बोली वहाँ से वहाँ तक पहुँची है। तो मान साहब जो फोक के हैं, उन्होंने छल्ला भी गाया है, उन्होंने हीर भी गाई है, जो मिर्ज़ा भी गाया है उन्होंने, और आज उन्होंने ये भी गाए हैं कि बह के देख जवाना बाबे, हर तरीके गाए हैं। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती गई, आप देखो किस ड्रेसअप में बैठे हो, आपने दामन तो आज भी नहीं पहन रखा, तो आप पे भी असर होना चाहिए था, मीडिया पे भी। जिसमें मैं गाना आई बेग सुनी 52 गज का दामन पैर। हाँ हाँ, तो फिर इधर से पानी भी आप इसमें लेके आए थे, कितनी बोतलों में, टोकरी उठा के, तो यहाँ पे कोई नहीं आया हमारे लिए हरियाणा तक में, अगले बार टोकरी उठा के नले बार पानी पी लो, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, खेत में इंटरव्यू रखे आप लोगों ने। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होगी और आप हर चीज़, अगर आप 21वीं सदी उसमें चल रहे हो, हर चीज़ की डेवलपमेंट देखोगे, तो फिर कला इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप होगी हमारी हरियाणवी, और उसमें डेवलप होगी तो हम फिर कैसे अब वापस 21 के 20-25 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये लिया करते हैं लोग, 3-3, 4-4 लाख ले रहे हैं, तो 20-25 हज़ार लिया करते, तो उस आज आप लोग 20-25 क्यों नहीं। सरकार का रिकॉर्ड देखोगे, वो सरकार खुद 5-5 लाख, 7-7 लाख, 50-50 करोड़ रुपए गीता जयंती पे उन पर वो दे रही है, तो किन कलाकारों को दे रही है, सरकार क्यों दे रही है। क्या सरकार को भी पाकिस्तान दे रहा पैसा, सरकार को पैसा जो सरकार उनको 4-4 लाख, 3-3 लाख एक ग्रेड में रख के उनको दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी दे रहे हैं। सर, और गीता जयंती में हम लोगों को दूसरे कलाकार ज्यादा मिलते हैं। अगर मैं हरियाणा के कलाकार की बात करूं तो मैंने गिनती के 2-3 कलाकार देखे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस हुई होगी। सूरज कुंड मेला लगा लो, चाहे आप गीता जयंती लगा लो, और बल्कि कई सारे गायक तो ऐसे बोलते रहते कि भाई हमारा प्रोग्राम था, तय था, वो भी कटवा दिया। तो यहाँ मैं मानूं कि सरकार कलाकारों को दे क्या रही है, धक्के दे रही है, उलाने दे रही है, आतंकवादी के नाम दे रही है, और ये हो रही है कि भाई टोट टोके ने इनको, ये है कि भाई जितना देना है दे दो, बेइज्जती दे दो, इन्हें बदनामी दे, कोई अब तक नीति नहीं दे रही। जो हम चाह रहे हैं ना, सरकार तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, पहले भी सरकारें थी, कलाकार भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, कल्चर तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जिस हरियाणवी को बोल रहे हैं, आज कलाकार सहमा हुआ है, और ये हो रहे हैं, कदे गजेंद्र फोगाट सरकार में बैठे, कदे तरफ केस ना करवा दे, कदे ये नू ना, डरे बैठे हैं खाम खां। अरे 5 साल है यो, 10 साल होगा, फिर मरना है तो मर जाओगे, न्यू है उनके खिलाफ ना बोलो, उनके खिलाफ ना बोलो, ये चीज़ें हो रही हैं। और ऊपर तक क्या हो रहा है कि यो हटा दिया, वहाँ से हटा दिया, और बाहर में जाओ, मरो जियो, हमने क्या मतलब है। हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या हो रहा है वो तो किसी का है नहीं, एक मुद्दा बंडा खाम खा, गजेंद्र फोगाट हटा दिया, ई फिर लगा दिया, उसको ऑफिस खोल लिया, ई वो बांध दिया, ई वो सानी खावा है, ई वो हरिया खावा है, ये क्या मतलब हो यायो। अरे इंडस्ट्री का क्या लेना देना इस बात में, वो तो करे जाओ कि मैं करो, हमारे किसी का बैन नहीं है, हमारे गाने बैन हुए हैं, उस बात पर जिक्र करो। खाम खा लोग हटा दिया, हटा दिया उनको, उस ऑफिस छीन लिया गया, उनसे ये हो लिया गया, वो क्या मतलब है इसका। वो कह रहा कि कौन कहता कि मैं हटा दिया, इस इंडस्ट्री से क्या लेना देना, आप ये बताइए। इन बातों का गजेंद्र फोगाट की इंडस्ट्री थोड़ी है, मासूम शर्मा की इंडस्ट्री थोड़ी है, नरेंद्र बगाड़ा की इंडस्ट्री। जो कल्चर की बात हो रही है, पूरे हज़ारों लोगों की, जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपना टैलेंट और हुनर की वजह से, अपने जुनून की वजह से, जिन्होंने नौकरियां नहीं की, और जो बिना काम एक्टर बनाना आए थे वो मेकअप मैन बन के रह गए, जो सिंगर बनाना आए थे बाद में लाइट ठाए खड़े हैं, उनकी इंडस्ट्री है किसको, तो उनका कोई जिक्र ही नहीं है। पब्लिक है एक तरफ भागी रही है, अब भाई मतलब ये वो किसी के नारे ला रहे हैं, कोई मतलब सरकार ने भी नहीं हो रहा कि जितने बेसुरे हैं नहीं, सरकार के नुमाइंदे होंगे कलाकारी में, जिनका ताल में भी कौन, सुर में भी कौन, आखिर ये सर हमारे ए ग्रेड में होंगे। मैंने एक बता कि भाई एक चीज़ लिख रहा था मैं कि भाई सरकार भी बड़ी कलाकार हो रही है, कि सरकार भी बड़ी कलाकार हो रही है, इस तरह का सॉन्ग में फिर वो गाना इस कंट्रोवर्सी बीच में आ गई कि मतलब जो शेर हैं, जो दाड़ते हैं, सरकार को पता है, हमारे घरों में भी घुस जाते 3-3 बार जिस टाइम इलेक्शन होता है, उनको ये कभी हार ना जावा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो कोई भी सरकार हो। अपने आप ये पता था कि भाई सोनिया जी के पास वो पत्रकार भी हैं, और वो खेत में मिलेंगी, खेत में पहुँचे, बहन जी आपके पास आए थे, थोड़ा ध्यान रखियो, अपने मंत्री जी हैं फलाने हैं, वो 10-10 चक्कर मारेंगे, जब तक आपको से नहीं लेंगे, जब तक आपका वोट बैंक नहीं ले लेंगे, बनते हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी बात मारेंगे, कई तो मारते गाने कौन पढ़ रहे, लेकिन वो एक्चुअली हरियाणा के अंदर जो हो रहा है, असली बात तो कौन आवा है।
हरियाणा में जो कर रहे हैं, ये जो कलाकार हैं वो हैं, ये जिस टाइम 6 महीने रह जाएंगे नहीं, उन कलाकारों के सारे तो नाम याद पाऊंगे, इवन नाम भी बोलना है, बड़ी बड़ी बात भी कर रहे हैं। लेकिन जब वो 6 महीने रह जाएंगे नहीं, उस टाइम सारे कलाकार ढूंढ लेंगे कौन सा प्रोग्राम करेगा, कौन सा नहीं इनका। पर पब्लिक, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग थे, उन्हें डांटे कौन गा, ये मंत्री लोग नहीं डांटते, प्रशासन नहीं डांटता, वहाँ कलाकार की गूंज, कलाकार का नाम, वो पब्लिक डांटेंगे। और फिर उस टाइम तो कह देंगे यो कराएंगे वो करा, अपनी सरकार आने दे, वो अपनी सरकार आने देना, अपनी सरकार है, जैसे कलाकार का मामला में नहीं है। फिर सर जो सरकारी महकमे में जो जो कलाकार हैं वो वहाँ किस तरह से पहुंचे और वो वहाँ क्यों है, अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं आपकी शिक्षा देख रही हूँ, आपकी योग्यता मैं मानूं कि उनसे कहीं बेहतर है, गायकी में भी, हम जिस तरह बात करें उस बौद्धिक लेवल में भी। तो ऐसा क्या रहा कि बहुत औसत गायकों को बहुत बड़ा मिल जाता है? आपने किसी भी, आप ये बताओ कहीं से जो लोक संपर्क विभाग है जिसमें आर्टिस्ट कलाकार भर्ती किए जाते हैं शुरू से, कौन सा स्टार आपने सुना कि लोक संपर्क विभाग का इतना बड़ा स्टार है इतनी उम्र में? अगले भाई तो मोहम्मद रफ़ी लोक संपर्क विभाग का था, या किशोर कुमार, अताउल्ला खान साहब, या फिर ये हमारे लता जी ने लोक संपर्क विभाग से आके झंडे गाड़ दिए है? कुछ तनख्वाह लो, इन्हीं के गाओ, जो भी मंत्री आएगा उसी के गाओ, एक साइड में अखबार उसकी तारीफ करो, क्योंकि 5 साल वो जीत के आ रहा है, बस उसी को तो चंद्र बोस बना दो, उसी को सब कुछ बना दो, उसके गाओ, अदरवाइज कुछ नहीं। पब्लिक आओ, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको भी ये पता कि तारी तनख्वाह है। अच्छा, उसमें भर्ती कौन किए जाते हैं कि आओ जो दबंग कलाकार हैं वो सर, वो अब तक कलाकार हमने आज तक, आपका जेन्युइन सवाल है कि हमने आज तक ये नहीं देखा कि वो स्टार लोक संपर्क विभाग था और सरकार की तरफ से आया हो। सरकार की तरफ से कोई कलाकार हमने आज तक नहीं सुना है, क्योंकि सरकारों ने ऐसे इस ढंग का ट्रीटमेंट कलाकारों को दे ही नहीं रखा। सरकारों ने ये नहीं कर रखे आप लोग बाहर जाइए, विदेशों के अंदर आप हमारे कल्चर को करिए या उसको करिए। बस ये है कि हर बार बजट को ये होता कि बजट को एडजस्ट कर दो, खा लो इसको, कैसे कैसे करोगे। वहाँ पे उन बंदों को लाओ जो जिनका कोई सिस्टम ना हो, और नहीं दिखा दे हरियाणवी कल्चर को हमने वो कर दिया, ये कर दिया। और मेन कलाकार जो यहाँ पे जो स्ट्रगल करके आए हैं, जो नामदार हैं, उनको अपना मतलब राष्ट्रपति अवार्ड दे दिया, हरियाणा केसरी बना दिए, उन कागज़ों में है, कागज़ बना के उसके कागज़ दे दिया, खुश होके मर जाओ थी, लेकिन वो मजदूरी करो, मेहनत करो, फिर आखिरी में उसी कागज़ के चेप के अपना प्राण त्याग दो कि मैंने योग मिल गया, बाकी घर नहीं चलेगा उससे। रात में कौन वहाँ जाए जहाँ पे आग लगी है, अब कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि रात में कौन वहाँ जाए जहाँ पे आग लगी है, सुबह अखबार में पढ़ लेंगे जहाँ पर आग लगी है, और सुबह तक सारे निशान मिटा डालेंगे, कोई पूछेगा तो कह देंगे कहाँ आग लगी है। इसका मतलब क्या है कि जो नाम ले रहे हैं वो करें, उससे टीआरपी तो बढ़ रही है खुल के सामने, लेकिन क्या है कि राय तो ली जाती है ना, उस राय के अंदर तो बहुत सारे शामिल हैं। देखिए राजनीति यह भी हो रही है कि उसके मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं करवाया, लेकिन आपकी राय तो चल रही है ना, आप सजेशन तो दे रहे हैं ना क्या कुछ होना चाहिए। और फिर डिलीट करने से, डिलीट कर दो, कलाकार को फर्क पड़ रहा है तो हरियाणवी कल्चर को भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो सर जो सॉन्ग बैन हुए उस मार्फत किसी ने आप लोगों तक बात की, जिन जिन के गाने डिलीट हुए हैं, सरकार के जो नुमाइंदे लगाऊं या जो अगुवाई कर सकते हैं कलाकारों की? सरकारी आदमियों ने बात करी हमसे, एक तो हमारे गांव में कनेक्टर लग रहा है, उसने बात करी थी, गाने डिलीट क्यों करोगे। अरे वो कलाकार नहीं करी। अच्छा नहीं, और मास्टर सरकार की तरफ से जो 2-4 मास्टर थे, हमारे गांव का एक मास्टर है, मेरा दोस्त है, उसने बात करी, नरेंद्र गाने का ही डिलीट हो गए, तो वो सरकारी आदमी थे। तो कोई पुलिस वाला था, उसने बात कर ली, हमारे गला कुकर गाने डिलीट हो गए, वो भी वर्दी में नहीं थे उस टाइम। सरकारी 8-10 आदमियों ने हमारे बात करी इस बारे में, लेकिन वो सरकार के मतलब हर गांव में सरकार के पाँव हैं, तो उन्होंने तो बात कर ली मारते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप कोई से मंत्री ने या सरकार का जो प्रॉपर कल्चर के जो हमारे भला खातर नहीं, बहुत सारे के लिए हैं, सरकारी आदमी है वो, सरकार के 20-30 हर सरकार का बंधन मेरा है, लेकिन जो मेन जो हम चाह वहाँ, उसने आज तक नहीं पूछा हमसे कि करना क्या है। कलाकार इकट्ठे होंगे भी, हमने कहा भाई इकट्ठे होकर सरकार से बेटा फ़ायदा क्या है, ओड़ बैठे हैं वो, क्योंकि वो भी तो कलाकार हैं। कई कलाकार तड़े तड़े पहुँच रहे हैं, ओढ़े एक चैन से बना रहे हैं कि उनका नाम भी नहीं आवा और बड़े शाने बन रहे हैं, लेकिन उन कलाकार हमने कहा हम बुलावा को नहीं, हमने नहीं बेरा कि ये बंदे हैं, हमें कौन बुलाओ हमारा फंक्शन। तो सर इस मामले के बाद तो इंडस्ट्री या दो फाड़ होगी, मतलब आपकी बात? 2 फाड़ नहीं जी, 8-10 फाड़ होगी। मैं तो कई फाड़ तो ऐसी हैं जो हमारे दौर भी हैं, उन दौर भी हैं, कई फाड़ तो ऐसी हैं जो उन दौर भी पूरा पानी मार रही हैं, हमारे दौर भी नहीं दिखाओ कि हमें कौन है उसमें। 8-10 फाड़ होगी उसमें, मैं फाड़ न्याय नारी बहुत 40 फाड़ हैं, इकट्ठी को नहीं होने लग रही मैं जितनी फाड़ हैं,
इकट्ठे होकर सारे नौका हम ये कर लो, ऐसा कुछ को नहीं। न्यू हवे न्यूनर भी आंड आओ, न्यूनर भी आंड आओ, कभी इनका ब्याह में ये नहीं बुलाओ, कभी इनका प्रोग्राम में ये नहीं बुलाओ, कभी इनका वार्ड में ये नहीं बुलाओ। सारी फाड़ बड़ी समझदार हो रही है आज के टाइम में। तो कलाकारों का एक का भी इस मामले के बाद टूट गया। एक टूट निगाह डर के कलाकार कहते सरकार, अब सरकार ने कहा सरकार आंदोलन में किसान ने कुछ कौन माने, इतने सिंधु बॉर्डर सब कुछ बंद कर दिया, उन्हें का मारे तो कलाकार तो बड़ा नाजुक हो, एक थप्पड़ में तो फिर वो याददाश्तें चली जाओगी। ये धरना दे नहीं सकते हमें, क्योंकि बड़े से हमने तो ये इस तरह कराया हमने। हम वो नहीं आके हम नहीं हम हमने ऊपर चढ़ा दो, हम नहीं चढ़ने दे हमारे ऊपर कुछ भी, गाड़ी चढ़ा दो, हमारा डले मारो, पुलिस डंडे, कलाकारी साहब डंडा तो डजेगा, क्योंकि उसके हो कि एक डंका लग गया निकल याददाश्तें चली जाओ। हम वो किसान वाला वो आंदोलन वाला तो हमारा कलाकारी का होगा कौन, और ना पूरा दिन धूप में बैठे रहो, हमारे को नहीं बस की बात, नए गाने कर लेंगे, ये धरने तो हम दे नहीं सकते, बड़े नाजुक हों कलाकार। तो फिर और हम करा के तो इकट्ठे इसलिए नहीं होंगे, कदे कैमरे के सामने वो आके ना अपना निवेरा पड़ जाए ये कलाकार हैं, तो वह भी गलत हो जाए। अच्छा घर में पुलिस आ जाएगी, कौन अंदर अंदर भगाना, गाँव वाले रोड में ठा ले, कोई 2 नंबर काम करता पाओगा, तो कोई कलाकार भी नहीं चाहता घर पुलिस आवे, तो कलाकार तो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, कभी फंसा ना दें कहीं से और केस में ना लगा दें, क्योंकि यह भी तो है नहीं कि भाई सरकार में बैठे हैं फिर कौन सा केस लगा देंगे, यो बात भी आज तक केस कौन कोई से कलाकार ऐसे केस गुड़ जमाना आज भी 2 महीना बाद से तो डरे बैठे हैं कलाकार। सच्चाई बात तो यह है, इसलिए इकट्ठा नहीं होने लग रहे, नहीं उससे क्यों पंगा लिया, नहीं देखा वो क्या करेगा, सोनिया क्या करेगी, वो गाना क्या करेगा, करना किसी ने कुछ नहीं, वो भी अपना लाइव आके बोलते हैं। ये तो जुलाना रोहतक घनी दूर है को नहीं, वो भी रोड पर 2 दिन बैठ जाए तो भी आंदा पाया जाएगा कितने कितने सागे दुआ अगर रोकी रहे, घर ना जाओ, हाईवे पे ही पाएंगे, फिर कौन ही कंट्रोवर्सी मजा रहा, लंबी खाचो लंबी खाचो। तो सर अब इसका समाधान क्या हो, कलाकारों का भविष्य, हरियाणवी इंडस्ट्री का भविष्य, अब इसका समाधान क्या हो? मेरे पिताजी के डायबिटीज़ थी, मेरे बड़े भाई के भी डायबिटीज़ थी, तो बहुत सारी दवाइयाँ दिलवाई, बहुत सारी जगह चेकअप करवाया, तो एक इलाज हुआ उससे बिल्कुल ठीक है वो, तो वह दवाई ऐसी मिली कि मतलब ना डॉक्टर की ना पैसे लग दे उसमें, वही समाधान हमारा है। उसमें क्या हुआ पूछो, क्या हुआ, वो दोनों मर गए, मेरे पिताजी भी चले बचा तो कोरोना में, और बड़ा भाई भी शुगर थी, तो उनका इलाज हो गया। जो इलाज हमारा है, हमें मर जाएंगे नहीं तो ही हमारे मुंह बंद होंगे, नहीं तो भौंक दे रहे। दुनिया आज तक कलाकार भौंक दे आए हैं, आके न चले गए, अपना अपना ज्ञान दे के हम भी चले जाएंगे, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। समाधान होता तो अब तक हो जाता, अगली सरकार की बात कई बार न हो जाए कि सरकार ने हमारे लिए कर दिया, अगली सरकार देखेंगे, उसके बाद अगले गड़े भी ये आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो हमारी तो गई जिंदगी। एक समाधान मतलब जो हो रहे ना कुछ हो ही नहीं रहा, कलाकार सारे शुरू में तो एंडी पाके थे, सारे आहिस्ता आहिस्ता दबके नहीं हो रहे हैं कि भाई चलो कोई नहीं, या लिख लेंगे, अलग अलग गाने लिखवाने लग गए। एटीट्यूड है, एटीट्यूड बदमाशी। अगर ये सरकार ये तो बता दो कि इसमें बंदूक की बात ना को, हम बंदूक टाल कर देंगे, गोली की ना बात करो हम गोली बंद कर देंगे, चक्कू भी नहीं आने चाहिए चक्कू बंद कर देंगे, ये तो बता दो कि हम रखा के। अब ये जय हनुमान ज्ञान गुण सा, इस पर नहीं कर सका कोई, इस पर तो हमें हाथ पे जोड़ सका नहीं, तो भक्ति गाने बच गए कि भक्ति करो, इसमें तो हम बताओ कर दिया कोई जय हनुमान ज्ञान, ये डांस तो हो को नहीं, बंदूक का ये कर दिया कर दे, एक्शन हुआ कर दे, तो अब ये हो रहा है कि सारे गाने डिलीट होने लग रहे हैं, तो हम लिखा के सरकार ये तो बता दो कि भाई सरकारें बता दो उन पर जब जीतते हैं जश्न हो है वही नाच के बता दो कि इन गाने पर नाचा हमें, कौन कौन से गाने पर वो लगना वो बता दो। या फिर हम ये माने कि सर आप क्या चाहते हैं और समाधान किस तरह से हो, वो बात सरकार तक पहुंची नहीं है, कोई ऐसा आगू या कोई ऐसी अगुवाई करने वाला नहीं मिला है आप कलाकारों में? अब तक नहीं मिला जी। मैं कहता हूँ कि सरकार से एक ही दरख्वास्त है जी, ठीक है अपने अपने बंधन हर सरकार सेट कर दिया ही है आवे है, और यही बात हो रही है, लेकिन कई साल तक जिन्हें कंटिन्यू सेट कर रही है उन्हें एक बार तो दाएं बाएं भी कर दो और आने मौका दे दो। और ये है कि भाई सरकार को यही चाहिए कि जी आगे ये वोट बैंक भी है और ये वोटर भी हैं हरियाणा के, कोई अलग बाहर से नहीं आ रही है, किसी तो मतलब कोई अफगानिस्तान तो या उन तो नहीं आ रही, सारे हरियाणा के हैं। इतने बड़े आतंकवादी रही है, दबंगतारी हो, सारा बम लानी है, वो पाकिस्तान फंडिंग सारा सब कुछ बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई में यह भी जायज़ है, तो हमने कौन कहा भी कुछ, उन हम सब कुछ बना दिए, लेकिन एक समाधान भी कर दो कि ताकि कलाकारों का आखिर एक नीति भी दे दो। कोई तो MLA आ जाओ, 90 MLA हैं, उनमें तो उनके PA भी हैं, सारी चीज़ें हैं, उनमें तो एक आधा आ जाओ, वो झूठा आ जाओ, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सी कोई झूठा है कि नहीं, तो सारे कलाकार इकट्ठे हो जाओ, वो भी तो कर सके हैं। लेकिन यही है कि भाई
हो रहा है, जो भी चल रहा है चलने दो, फुटते हैं तो फूटने दो। आज तक हर आंदोलन का यही काम हुआ है, तो हमें आंदोलन कौन कर दे? तो बेरा है वो कोई को नहीं आवा है। वो टाइम से लगा कि इकट्ठे हो रहे हैं, हड़ताल कर दी तो लाठीचार्ज और कर देंगे। लाठीचार्ज में तो कलाकार ने समझ लो नए उभर के आओगे, 5-7 साल बाद वो तो खत्म हो जाएंगे, हमारे कलाकार होते हैं। तब तो हरियाणा में नई कंपनीज भी ऐसे मानी गई कि कंपनियां कैसे क्या करेंगी जी? कंपनियों को आतंकवादी बना दिया कि इनको फंडिंग वो दे रहे हैं, तो कंपनियां, नई कंपनियां आके क्या कर लेंगे आके? चैनल, यूट्यूब चैनल, मतलब सहमा हुआ कलाकार इंडस्ट्री का ये हो रहा कि सारे गाने डिलीट कर दे, इस इंडस्ट्री को वहीं ले जाओ। कि अब आगे करें तो करें क्या? करें क्या? आप बताओ जी क्या करें? देवी अर्थ एक कहानी था, अब पंडित लक्ष्मी चंद जी की रागनी है, तेरी झांकी के मैं गोला मारूं, आप प्रॉपर सुन लोगे? उस रागनी के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे लीजेंड है, लेकिन उसके अंदर वर्डिंग इस ढंग की कि हम बाप बेटी तो हम कौन सुन सकते घर पे, परिवार नहीं सुन सकता उनको, या फिर उसी तरीके ही कराएं तो उन्हें कह देंगे गंदगी कराएं। रागनी कंपटीशन में भी तो इसी तरह से हर रागनी कंपटीशन में ये होता है, स्टेज के ऊपर। तो अब हम ये हो रहा है कि उस कल्चर से एक एजुकेशन लेके हम थोड़ा सा अलग आए थे। अब दूसरी बात हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आगे जैसे भी कुछ ये तो बता दो गाँव के, या कौन बताओगा? डिलीट तो ये कर देंगे हमने, या कौन बताओगा कि अच्छे करो हम ये कराएंगे तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हें इतना अवार्ड देंगे, या फिर तुमने इतना रिगार्ड देंगे, तुमने लोकेशन फ्री देंगे, तुमने होटल फ्री देंगे, तुम्हारे लिए ये सरकारी सुविधाएं ये होंगी, आप इस तरह करो। वो चीज़ तो बताओ हमने, कुछ तो आप मानते हो ना कि ये कहते हैं कि सरकारी सुविधाएं आप लोगों के लिए ये हैं और इनका इस्तेमाल करो, या फिर आपको यहाँ से बाहर भेजा जाएगा, आपकी ये पेमेंट होगी, आपकी यह दिहाड़ी होगी, हमारी सरकार के लिए ये काम करो, या फिर हरियाणा कल्चर के लिए ये करो। कुछ तो ऐसा बता दो, डिलीट कर देंगे हमने। कई बार कौन सा काज से कटा दूंगा, ये कह देंगे तो काज से कटाओ है, इसको डिलीट करो गानों को। अब क्या बच जाता है? अब अगले 6 महीने में लड़की देखना कितनी बेवफा हो जाएगी। जैसे कि टॉपिक क्या बच गया? हीर को बेवफा इतना कर दिया तो ये वो, अब जो ये बदमाशी के एटीट्यूड के गाने बंद हो गए, अब ये चीज़ आएगी कि भाई लड़की के ऊपर, लड़की ही बच गई एक, उसका फिगर, उसका श्रृंगार नहीं कह सकते, लेकिन वह इस ढंग की, मतलब लड़की को ये भोजपुरी गानों से थोड़ा बेहतर हाँ अब इंडस्ट्री भोजपुरी स्टाइल आ जाएगा, क्योंकि उस पर हम कटाक्ष करांगे, लिखांगे तो बस उस लिख देंगे भाई तेरी कमर मटकती चाल है, तो गन्ना की पोरी है, फलाना है, सारे फ्रूट हम लड़की में देखांगे सारे उसमें, क्योंकि और क्या करा के। दूसरी बात, छोरा हरियाणे का, छोरा हरि, वो चीज़ एक दबंगता की है, उसमें भी हम एक आँख दुनाली भी हम नहीं कह सकते। एक अतिशोक्ति करते हैं कलाकार जो लिखने के लिए, ये दुनाली आंदे तो आँख चक्कू कह दें तो गलत हो जाएगा, आँख लठ कह दें तो गलत, कि वह सुंदरता की हम कौन सी हो करना, ये तो बंदूक वाली बात आ जाएगी, ऊँट रहा दिए खाम खा। और दूसरी बात, यही चीज़ें मतलब हर भाषा के अंदर होने लग रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा जी, हम कंफ्यूज हैं इस मामले में। एक कंट्रोवर्सी तो होगी, भाईचारा तो खराब हो गया, भाईचारा खराब होने के बाद इकट्ठा एक जगह इकट्ठा भाईचारा नहीं हुआ, ना सरकार की तरफ से ना किसी सीनियर आर्टिस्ट की तरफ से। भाई इकट्ठे हो जाओ, गिले शिकवे दूर करो और अपना इस तरह काम करते हैं, सरकार के पास चलेंगे। ऐसा कुछ भी कोई मंत्री भी होता हुआ इस महकमे का, तो मंत्री और विधानसभा का हो, पब्लिक का भी हो। आपसे सवाल है मेरा। सूबे के हर आदमी, हर लोग का हुए है, हर बालक का, हर बच्चे का, हर किसे का हुए है। तो हमारी फैमिली आईडी भी है, राशन कार्ड भी है, वोट कार्ड भी है, सारे आईडी हमारी कंप्लीट है, सारे कलाकारों की। तो आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ूंगा तो यह अड़जेगा, दूर से कर दूँ कि हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा कलाकारों को संभालो, नहीं संभालो तो फिर आपने चलते रहने दो, नहीं संभालो तो फिर इनको कंट्रोवर्सी करें ना, और जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं तो इन बंदों को चुप कर दो, हम अपने हिसाब से करे जाएंगे, कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिर जाएं, आंधियों से कह दो कि अपने औकात में रहे। सरकार की आड़ में सरकार के नाम ले लेके न जो हमें ज्ञान देने लग रहे हैं ना, और बेसुरे कलाकार हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चुप हो जाओ सर, अदरवाइज बगावत हो जाए। आपका गाना काचे कटा दूंगा, मैंने गजेंद्र फोगाट साहब कई बार मंच पर गाते देखे हैं। हाँ, हर कलाकार गाता है, लेकिन गजेंद्र फोगाट का आप गाना कौन सा, आप ये बताओ ना, उनका हिट गाना कौन सा है? मैंने तो पानी आख्या का ही सुना है। पानी आख्या का पैरोडी है वो। जिस दिन दे सोनिए ने मनु भुल जा कह गई, यो पानी पहले पैरोडी पे आता था, फिर बहू काले की अजय हुड्डा का है
अगर गजेंद्र का गजब डगाओ फैसला करके बताओ गाना हिट कौन सा का है, और काचे कटा दूंगा गा है तो काचे कटा दूंगा हमारा है, मेरा खुद का लिखा हुआ, खुद का कंपोज करे, और आज तक सारे सर सुनना चाहेंगे ये गाना? गोरी रे छोरी रे मन दिल दे दे एक बार, काचे कटा दूंगा रे, काचे कटा दूंगा, इस छोरे ते कर ले प्यार, काचे कटा दूंगा। इसमें कॉमेडी पूरा हो गया था हमने। किसने नखरे दिखावे से इन बातों में कोई दम कोना, तू अमीर बाप की बेटी से तो हम भी छोरी कम कोना, मारी सारे चल उधार, काचे कटा दूंगा। मारे गांव में टेंट, आखिरी तो अंतरा इसका, मारे गांव में टेंट लुआ दूंगा, जब रिश्ता लेके आओगे, तारी सारी शर्त पुगा दूंगा, तम और के मन खाओगे, रहिए बगाने से इसार, कच कटा दूंगा। तो ये बगाने से इसार, लेकिन वो बोलते हैं रहिए रोहतक से इसार, रहिए दिल्ली से इसार, पटना से रहिए पटना से इसार, क्योंकि मेरा डिस्टेंस कितना इसार, तो क्योंकि शोहरत कर ले प्यार, काच से कटा दूंगा, रहिए बगाना से इसार, ये इसलिए है। अदरवाइज इस बगाना न जू रोडे अंडे हैं कदे बिहार में छाप भी काटते हैं। हाँ, मतलब मैं सच में मेरी छाप जी, मेरी नरेंद्र बगाना नाम है, लेकिन नरेंद्र के बजाय बगाना के नाम से जानते हैं। मेरा गांव मेरे लिए मतलब ये है कि शुरू से ही अकेला बगाना लगाता हूँ मैं, मेरे गांव का नाम है, क्योंकि वहीं से हमारा एक घराना है बगाना के गांव से। इधर से सांगी मतलब चंदगीराम सांगी जी हमारे बहुत मशहूर सांगी हुए हैं, धर्मवीर सांगी जी हमारे, तो वो उसमें क्या बोलते हैं कि एक राष्ट्र जो ये बोलते हैं कि प्रदेश के, तो उस वो सर्टिफिकेट उनके पास है, उन्होंने प्रदेश का सरकारी उसका पूरा बड़ा रुतबा उनको दिया गया है। तो कलाकारों का हमारा घराना है, राय धनपत सिंह जी की प्रणाली से चलते आ रहे हैं। तो अकेला बगाना लगाता हूँ मैं, कोई नरेंद्र नहीं मेरा, कोई ना मेरा बगाना के नाम से, वो बगाना है काटे बैठा है, इच्छा तो पूरा बगाना लांडो उनका क्यों काटे हमारा नाम, और अपना बना लेते हैं। फिर एक बार बोल दिया था कि भाई बोला ये तो किसी उसका किसी और का लिखा हुआ, मैं ठीक है, किसी कब लिखा था, बोला 2003-04 में लिखा था उसने, मन फ़ोन करके, मैं 2003-04 में लिखा था, 1997-98 मन तो मैंने स्टेज पर गा रखा भाई, किसने लिख दिया, मतलब ये होता कि ये गाना हटा दो, राइटर नहीं है, सिंगर नहीं, गाने पे कब्जा कर लो, उनका वो कर लो, उनका खैर बहुत सारी बातें हैं। सर आपका गाना जो बैन हुआ है उसमें आपकी जो हंसी है वो कितनी कमाल है, यानी आप गाओगे तो हर चीज बड़ी नेचुरल आवेगी ऐसा। टोटली थिएटर है जी वो। हाँ टोटली बिल्कुल, और जो थिएटर का मानस होगा ना उसकी आवाज कमाल, उनकी गायकी कमाल, सब चीज बड़ी प्राकृतिक तौर पे नैसर्गिक तौर पे झलकेंगी। यह बात सरकार नहीं बता दी। हाँ सर बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आप बातचीत जरूर देखें, और नहीं देखेंगे तो मैं सब ने टैग करके मैं जरूर कहूंगी, जितने दर्शक भी देखने लग रहे हैं भाइयों मारी माम तो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, थारते भी सोनिया जी आप ये बात बताओ, जगह सरकार ने बहुत अच्छा कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची और अपने टैलेंट के दम पर नौकरी पा रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात इसमें करके देख लो ना एक बार, हमारी लाइन में भी हम सरकार से एक हाथ जोड़े गुजारिश करते हैं कि एक बार इसमें करके देखो, जो टैलेंट होगा वही नौकरी लगेगा, टैलेंट होगा वही कलाकार होगा, एक बार इस महकमे में करके देखो, फिर सरकार के लोग गुण गाओगे, ये कहेंगे हाँ इस सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया कि जिनमें टैलेंट था नहीं वही हैं, पानी मार या फिर बिना काम के बंदे इस महकमे में नहीं, यही एक महकमा ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं है। अदरवाइज जो सरकार ने ऐसे ऐसे गरीबों को नौकरी दे दी, ऐसे ऐसे घरों में चिराग जला दिए, ये सब अच्छी बात है इस बार में कि भाई आज जिसमें जो एग्ज़ाम पास कर गया, जो टैलेंटेड है वही बच्चा नौकरी लेगा, पैसा नहीं चलता, रिश्वत बंद कर दी, सारी बातों से मानते हैं। तो ये चीज़ इसमें करके देख लो, ये महकमा में हमारे इसमें भी यही चीज़ करेंगे तो इनकी वाहवाही हो जाएगी, कलाकार गुमराह नहीं होगा, तो जिसमें टैलेंट है वो आ जाओ। एक कमेटी बना के महावीर गुड्डू जी हैं और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको बिठा के भाई सिलेक्ट करो कि भाई कौन किस में ओपनली वो ले लो, इनका वो इंटरव्यू भी, तो सरकार से ये है कि इसमें भी हो जाए। यो गाना सुनना चाहे यो भाई बैन हुआ हाँ जी, फिर नुकेंगे वो बैन होया वो गा दिया, कोई दिक्कत नहीं,
नाम स्कूल तक कट गया, लिखा गया थाने में, टेम थोड़ा है लग गया रोल में आने में। भाई तेरा डाकी सर बाट में खाकी सर, जिंदा ना पकड़ा जाऊं मर गया तो कह नहीं सकता। भाई तेरा साधु सर दब के यो रह नहीं सकता। भाई तेरा चित्ता सर दब के यो रह नहीं सकता। साधु साधु हाँ और साधु रवांगे। ठीक है जी। तना ना 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 तना ना 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 तो जी गुंडा नहीं कहा मैंने, साधु कहा है। कभी खाऊंगा पुलिस वाले नवाले के गुंडा गाना गा दिया, लोग भी बांट देखे हैं। सर आज तक आपने जितने भी गाने गाए आपका पसंदीदा कौन सा रहा है? गाना मैंने लिमिटेड गाने गाए हैं जी, मैंने बिल्कुल पौधे की तरह बच्चे की तरह मेरे गाने पाल के न लिया मेरे सारे गाने मेरे। अब सारे बताऊंगा तो सरकार नु कह देगी इन्हें भी डिलीट करो। मैं गाने का नाम कौन बताऊँ, मेरे गाने दबंगता के भी कैसे कहाँ आप पे उड़ने दे फिर बता दें ये गाना मेरा। ठीक है सर जी, कोई और गाना गुनगुना दो सर, जो जो आपने लग गए। ठीक है। बदनाम निकम्मा आवारा परिंदा, किसे काम का कोना करो मेरी निंदा। एक दिन सपने में आके यो जगाया करेगा, जाया पाछे यार याद आया करेगा। जीते जी होते बदनाम, बाद मरने के होता नाम। न जन्नत का शौक न जहन्नुम का डर, जिसा कटारू में कट जाओ जिंदगी का सफर। कोई तो यादा में सनम आंसू बहाया करेगा, जाया पाछे यार याद आया करेगा। दे लो जितना ज्ञान 4 दिन के मेहमान, कर लो परेशान 4 दिन के मेहमान। हिंदू या मुसलमान 4 दिन के मेहमान, बजाओ धर्मा की तान 4 दिन के मेहमान। दुश्मन भी फिर तो सराया करेगा, जाया पाछे यार याद आया करेगा। एक दिन आगे पाछे सबने जाना तो होगा, आज हिट पे हिट देव कल यो भगाना ना होगा। कोई तो महफिला में गीत है, महफिला में गीत मेरे गुनगुनाया करेगा, जाया पाछे यार। एक सॉन्ग मेरा काफी प्रचलित है, रिकॉर्ड नहीं हुआ, कि कलाकार तो कोई कोई से सब डीलर हो गए रे। कलाकार तो कोई कोई से सब डीलर हो गए रे, हर जगह खड़े मिल त्यार कती थरी विल्लर हो गए रे। जिनके नाम का डंका मास्टर सतवीर जी, पाले राम जी, राजेंद्र खरकिया, आज़ाद खंडा खेड़ी, ये वो लोग थे जिनका हमने मतलब जब सोशल मीडिया नहीं थी कि भाई ये इतनी पब्लिक आने लग रही है, ट्रैक्टर मान लग रही है, गाड़ियाँ मान लग रही है, थ्री व्हीलर बुक कर रहे हैं, कि जिनके नाम का डंका बाजा आज वे पिल्लर खो गए रे। कलाकार था बड़ा नोट आज तो चिल्लर हो गए रे। तो कच्चे काटन में और दंगल डाटन में, फिर मुंह पे नाटन में हम टॉप रवांगे। हिट हो जाओ तुम यारो हम फ्लॉप रवांगे। तो ये जी सर बंदूक चलगी ये गाने याद दुआ दो सारे हम उनके उड़वा दियो मेरे गाने। ना सर, नहीं होगा, ये डिलीट नहीं होगा। अच्छा तो वादा करो भैया गाने मारे नहीं उड़े, बंदूक चल गई तो इसी से नाम लोगे शूटर बंदूक चल गई। मन बेरा है आपने बेरा है, बस रहने दे छेड़ना दर्दानू, सब दर्द सुनाए नहीं जाना। इन गाने ने और सारे बहुत सारे गाने हैं। तो इस पॉडकास्ट के समापन में सर कुछ गुनगुना दो। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कहूँगा कि गाना ही सुनोगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो और सरकार के इतने बहुत सारे बहुत नज़दीक होते हो आप, तो जहाँ भी जाओ तो एक बार सरकार का कोई मेन नुमाइंदा हो, ये तो वहाँ पे भी आप एक मुद्दा उठा के या फिर आपके हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से हमें सरकार के पास ऐसा कुछ मैसेज एक कलाकार फ्री हो जाए, मतलब बंदा बंदा आज जो फील कर रहा है ना वो सारी चीज़ें, उस बात के लिए हम चाहते हैं। एक लास्ट लाइन सुनाता हूँ मैं।
रांझा रांझा कह हाय रे मेरी हीर बुलावे से, मेरा दिल करा वो बैरन कालजा चीर बुलावे से, रांझा रांझा कह हाय रे मन हीर बुलावे से, हार बदमाश सा यार हम खास सा, कांधे पे दुनाली लेके चल गाड़ी काली, यही करे थे ना आप। तेरा मर्दाना स्टाइल तेरे लुक पे मरेगी मरेगी, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी, चूड़ी खन गए खनन खनन तेरी पायल झन गए झनन झनन, मैं तेरी धुन में मस्त मगन पर दिल में लागी तेरी लगन, ओ जाने मन बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी। सर ये जो आपकी हंसी है ये बड़ी नेचुरल सी हंसी, जब आपने स्क्रिप्ट वगैरह लिखा है, जब आप तक गाना दिया करे, उसकी स्पेशल डिमांड करी जाया कराते हैं? हाँ, डिमांड भी करते हैं और कि भाई एक बार हंस के दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी। और जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता हूँ किसी शो में तो ये कहते हैं कि जी एक बार आप नेचुरल हंसते हो, उनसे कोई इफेक्ट लगता है, लेकिन क्या जी हमारे थिएटर के अंदर होता है। सर एक बार करके दिखा दे कि हार बदमाश सा ये होता है जी हमारा, वो गाने के अकॉर्डिंग होता है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपके इस चैनल में आपसे बातचीत करके, आप बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातें कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। और आज ये भी खुशी हुई कि मैं किसी नेशनल चैनल पर आया हूँ, ये तो तार ठाठा के मेरे गले गल लाग ले हर एक किसी के, बताइयो जी लाइव एक पोप ले लें फ़ोन सा, यो भी नहीं परेशान बहुत करा के, लेकिन आज अच्छा लगा कि मैं भी न्यू बैठा हूँ, आप भी न्यू बैठे तो अच्छा लगा। नहीं तो हम तो खाट पाऊँ चाहे भीतर टॉयलेट में गल गला लेंगे, वो पहुँच गए उनका घर, हाँ भीतर बढ़ जाएंगे हमारा कैमरा लेके ना, उस तक भी पत्रकार बढ़िया हो रहे आजकल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, घना शुक्रिया सर आप आए। और यो पॉडकास्ट सर आप ये मत मानियो कि ये पॉडकास्ट आपका यहाँ हम यो पहला ही रहेगा, ना ना ना, आपका दूसरा तीसरा हम आपने अब तकलीफ देते रवांगे। तो आपने प्रॉमिस करके जाना है कि अगली बार हमारा फोन आवे तो इसी प्रकार का टाइम दे दियो सर। मैं तेन को कुंडली भाग्य जूँ, आप इसके 3-4 ज़्यादा एपिसोड बनाओ, मैं आंदा रहूँगा। मैं देखो यहीं पे सरकार ने तो हम बैन करे रखे हैं फिलहाल, अब यहीं पे काम दे दो हमने हर एपिसोड दे जाओगे, हमने नौकरी लगा लो। ठीक है निखिल, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत आपको मतलब ये कहता हूँ धन्यवाद करता हूँ मैं कि इस लेवल पे, और हमारे हरियाणा की बेटी भी इस ढंग से आज इस चैनल पे बैठ के हमसे इस तरह गुफ्तगू कर रही है, तो हमें बहुत मज़ा आया इस बात में। सर बड़ा शुक्रिया। और ये बातचीत आपने भगाना साहब से सुनी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये जो बातचीत है, ये बातचीत हमने मैं चाह रही थी कि इनके सफ़र पे हो, लेकिन वो बातचीत हम आगे रिकॉर्ड करेंगे। ये बातचीत रही हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री में छिड़े इस विवाद पर, आगे समाधान किस तरह से हो, और जो समाधान बताया मेरा आप सभी से आग्रह वो सरकार तक पहुँचाने में हम सब की, आप सब भी मदद करें। आप सब ने इस बातचीत को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।